हरे कृष्णा। सो हमने देखा कि भगवान ने अपने विराट रूप को समेट लिया और समेटते हुए भगवान क्या कह रहे हैं। कल के श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरी कृपा के द्वारा ये रूप आपको दिखाया जा रहा है अर्जुन, न पहले किसी ने देखा है न आगे कोई देखेगा। इस रूप को देखने के लिए हमारे द्वारा या किसी जीव के द्वारा कोई कार्य किया जा सकता है जिससे वो इस रूप को देखने के लिए क्वालिफाई हो सके। भगवान आज कहते हैं न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान कहते हैं, ओ बेस्ट ऑफ द कुरु वॉरियर्स, नो वन बिफोर यू हैज एवर सीन दिस यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ माइंड, फॉर नीदर बाय स्टडीइंग द वेदास, नॉर बाय परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, नॉर बाय चैरिटी, नॉर बाय पायस एक्टिविटीज, नॉर बाय सीवियर पेनेंसेस कैन आई बी सीन इन दिस फॉर्म इन द मटीरियल वर्ल्ड। सो यूजुअली हम जब किसी को अच्छा भक्त मानते हैं या प्रगत स्पिरिचुअलिस्ट मानते हैं, ये इन्हीं में से किसी एक आधार पर होता है। या तो वो ये वेद अध्ययन में प्रवीण है, या तो वो बहुत दानी है, या तो फिर बहुत ही उग्र तपस कर रहा है। तो अगर कोई ये सब कर रहा है तो हम उसे समझते हैं अरे यार ही इज रियली स्पिरिचुअली एडवांस्ड। भगवान कहते नहीं, ऐसे स्पिरिचुअली एडवांस्ड होके आप इस रूप को देख नहीं पाएंगे। सो nor by studying Vedas, neither by studying Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity or pious activities, किसी भी तरीके से आप इस रूप को नहीं देख सकते। ये रूप केवल मेरी कृपा से ही दिखाया जा सकता है। So again we come back to the same point. If we must please Krishna, it should be on his terms, not on our terms. हम भगवान को मैं जो चाहिए करूंगा और भगवान आप प्रसन्न हो जाइए, नहीं तो आप गए भाड़ में, ऐसा नहीं चलता। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इट शुड बी ऑन हिज टर्म्स। सो दैट्स हाउ वी सी ओनली भक्ति योगा कैन प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। अदरवाइज इन ऑल अदर योगिक प्रोसेसेस वी सी कर्म योग, ज्ञान, ध्यान, अष्टांग, इन सभी में एक व्यक्ति के तप, वेद अध्ययन, पुण्य कर्म, इन सब को बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। भक्ति, इसमें एक ही चीज को प्राधान्य है, कृष्ण एक शरण। ऑफ कोर्स वी कांट से दैट कृष्ण एक शरण होने के बाद मैं दारू पीऊंगा, मैं लड़कियों के साथ घूमूंगा, मैं जो चाहिए करूंगा, मैं कृष्ण एक शरण हूंगा। नहीं, कृष्ण एक शरण के साथ में फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी हैं, डेफिनेटली हैं, बट दे डू नॉट होल्ड प्राइमा फेसी मोर इंपॉर्टेंस than exquisite surrender to Krishna. Krishna says, if you are surrendered to me, all other nitty-gritties I will take care, provided you really want to give up your vices. It should not be that I am comfortable with my vices and I want to become a devotee of Krishna. That never happens. ऐसा नहीं है। फिर हम 7वां अपराध कर रहे हैं, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। यस, हम नाम के बल पर पाप कर रहे हैं। इफ आई एम थिंकिंग मैं तो भगवान का नाम लेता रहूंगा, बाकी सारी चीजें भगवान देख लेंगे, भगवान देखेंगे अगर मैं प्रयास कर रहा हूं तो। बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा डजंट डू एनीथिंग दैट द लिविंग एंटिटी डजंट डिजायर। सो अगर जीव को अनर्थों से मुक्त होने की इच्छा नहीं है, भगवान अपने आप से जीव को अनर्थों से मुक्त नहीं करेंगे। और अगर इच्छा है भी तो भी जीव को उसके लिए भरसक प्रयास करना होगा। हम जानते हैं सुभाषितों में, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सो जस्ट बाय डे ड्रीमिंग नथिंग इज अचीव्ड, एंड स्पेसिफिकली गेटिंग रिड ऑफ अनर्थास कैन नेवर बी अ डे ड्रीम प्रोजेक्ट। वी मस्ट वर्क हार्ड। सो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। सो
this theme of getting mercy of Krishna has to be understood. We must endeavor our best, and while endeavoring we must endeavor in such a way, ऐसा सोचते हुए कि इस कार्य की सिद्धि केवल मेरे मेहनत पर ही डिपेंडेंट है, और जैसे ही मेरी मेहनत खत्म हो गई उससे अपना नाता तोड़ लो, भगवान के ऊपर उसको छोड़ दो. That's how yoga is performed. When I perform an action, I must perform it the best possible way, because it is happening in the service of Krishna. But after the action is performed, I give up all the credit to the results of its activities. So इसीलिए ऐसे कार्यकलापों से जब हम मेहनत करेंगे तब हम अनर्थों से निवृत्त होंगे. So एवं रूपः शक्य अहम नृलोके. By none of these endeavors can you see me here, O Arjuna. द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीरा. आपको छोड़ करके और किसी ने ये रूप नहीं देखा है और कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि आप जो चाहिए यज्ञ दान तपस्या पुण्य कर्म कीजिए, ये दिखने वाला है ही नहीं, ये केवल मेरी कृपा से. So ultimately if Krishna has to be satisfied, it is only by his mercy and not by our endeavors. So the principle of bhakti is, oh my dear Lord, I am dependent on your mercy. The principal understanding of karma jnana and dhyana is, yes, Lord's mercy is there, but I really must endeavor very, very hard. My endeavor takes a primary position. Whereas in bhakti, Krishna's mercy takes the primary position. But I do not go astray from my duties to please Krishna. But still the onus of that activity is on Krishna. That is Bhakti Yoga. In Karma Jnana and Dhyana, the onus of that activity is on me. मैं ऐसे यज्ञ करूँगा, मैं ऐसे वेद अध्ययन करूँगा, मैं ऐसी तपस्या करूँगा, मैं भगवान को प्रसन्न करूँगा. भक्ति में मैं वेद अध्ययन तपस्या करूँगा, लेकिन भगवान आपको मुझ पर प्रसन्न होना पड़ेगा. मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है कि मेरे छोटे से प्रयास से मैं आपको प्रसन्न कर सकूँ. So it's a consciousness that differs. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.